Good morning, class 5th. Let me start it. Chapter 15, Motions of the Earth. Learn more in this chapter, Earth's motion, rotation of the Earth, revolution of the Earth, effect of rotation and revolution of the Earth. It is hard fact that everything in space moves, the sun, the stars, our planets and other heavenly objects. The Earth too is continuously in motion. ये हार्ड फैक्ट है स्पेस के जो जितने भी एवरीथिंग है स्पेस में सन स्टार्स एंड प्लैनेट्स जो भी हैं हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें अर्थ भी इसमें शामिल हैं जो कि क्या करते हैं कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं यानी मूवमेंट करते हैं द टू मेन मोशन ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन और इसमें दो मेन मोशंस हैं अर्थ के फर्स्ट है रोटेशन एंड सेकंड इज रेवोल्यूशन द अर्थ रोटेट एट इट्स ओवन एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन जो अर्थ है रोटेट अपने एक्सिस पे करती है एंड रिवॉल्व्स किसके करती है सन के अराउंड करती है रोटेशन ऑफ द अर्थ स्पिन्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच कॉजेज डे एंड नाइट जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर स्पिन करती है मूव करती है मोशंस करती है किस वेस्ट टू ईस्ट हमेशा अर्थ जो अपने एक्सिस पे जो मूव करती है वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट करती है जिसकी वजह से क्या होता है डे एंड नाइट बनते हैं वन रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस टेक्स अबाउट 24 आवर्स ऑफ वन डे जो अर्थ है वो अपना रोटेशन कंप्लीट कब करती है वन डे यानी कि 24 आवर्स में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है The axis in an imaginary line joining the two poles through the center of the earth. जो axis है वो टू पोल्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इसमें क्या होता है इक्वेटर के जस्ट इक्वल होता है और इसमें इमेजिनरी लाइन के पास से होकर गुजरता है और सेंटर में अर्थ होती है इट इज इंक्लूडिंग फ्रॉम द वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ 23 हाफ डिग्री which means is inclined at an angle of 66 half degree to the plane of the earth's orbit the level part on which of the earth revolves around the sun जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे मूवमेंट करती है रोटेट होती है कौन कितना टाइम पूरा होता है उसमें 24 आवर्स यानी कि वन डे में वो अर्थ अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है और इमेजिनरी लाइन को ज्वाइन करती हुई टू पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इसके पास से गुजरती है और इसमें एंगल जो होता है वो 23 डिग्री हाफ एंड 66 डिग्री हाफ पर रहता है ये ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट के नजदीक से होती है अब आता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन और इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या इफेक्ट्स होते हैं इट कॉजेज डे एंड नाइट इसकी वजह से क्या होते हैं डे एंड नाइट बनते हैं इट क्रिएट्स डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स इसकी वजह से क्या होता है क्रिएट डिफ्लेक्शन एंड विंड्स ओशन करेंट्स इट क्रिएट टाइड्स ये टाइड्स को क्रिएट करती है और ओशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून एंड द सन ग्रेविटी वाला भी कॉजेज होता है इसमें जो कि मून एंड सन से होता है इट हैज अ पार्ट मूवमेंट ऑफ ऑल द हेवनली बॉडीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट ये एक बहुत बड़ी हेवनली बॉडी है जो कि कहां से कहां तक मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट करती है पहले वेस्ट टू ईस्ट फिर उसके बाद में ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है अब आता है नेक्स्ट टॉपिक रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन इट इज द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन जो अर्थ है रेवोल्यूशन कैसे करती है सन के चारों तरफ यानी अराउंड यानी चारों तरफ मूव करके रेवोल्यूशन पूरा करती है वन रेवोल्यूशन टेक 365 डेज जो अर्थ है अपना रेवोल्यूशन 365 डेज यानी 1 ईयर में कंप्लीट करती है 365 14 डे यानी कि 366 डे हो गए जो अपना रेवोल्यूशन का टाइम होता है अर्थ का वो 1 ईयर होता है और कॉमनली लैंग्वेज 365 डेज कह सकते हैं और इसकी वजह से क्या होता है सीजन भी बनते हैं consecutive year it add make one full day which is added to month of February in the 4th year जो हर 4th ईयर में जो लीप ईयर आता है फरवरी वाला
वो भी इसी की वजह से होता है, यही कॉज होता है, रेवोल्यूशन की वजह से ही फरवरी 29 डेज की होती है, उसको लीप ईयर कहते हैं। अपन नॉर्मल सी समझने के लिए मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। रोटेशन यानी कि छोटी स्पेलिंग, रोटेट यानी कि जब अर्थ अपने ही एक्सेस पे यानी कि एक ही पॉइंट पर मूव करती हूँ तो रोटेशन हो गया, और जब अर्थ सन के लंबा चक्कर यानी चारों तरफ मूव करती है उसे रेवोल्यूशन कहेंगे। एक नॉर्मल सी समझने के हिसाब से अपन याद कर सकते हैं, छोटी स्पेलिंग रोटेशन और बड़ी स्पेलिंग रेवोल्यूशन। रोटेशन यानी छोटा टाइम और रेवोल्यूशन यानी लंबा टाइम यानी लॉन्ग पीरियड के लिए। तो रोटेशन का टाइम हो गया 24 आवर्स और रेवोल्यूशन का टाइम हो गया 1 ईयर यानी 365 डेज। ये हमेशा अच्छे से, और रोटेशन से क्या होंगे, डे और नाइट बनते हैं, और रेवोल्यूशन से क्या बनेगा, सीजन बनते हैं। सीजन में जो चेंजेस आते हैं वो रेवोल्यूशन से आते हैं, क्योंकि अर्थ जो है सन के अराउंड मूवमेंट करती है। इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब आता है रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट है अर्थ पे उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड टिल्ट इट एक्सिस कॉज द चेंज इन सीजन। सबसे मेन जो कॉजेज होता है वो क्या है, सीजन में चेंजेस आता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इन 21 जून नॉर्थ पोल टाइटल, जब अर्थ थोड़ी सी टाइटल्ड होती है अपने एक्सिस पर और सन द टूवर्ड्स द सन, द फीचर्स क्या होंगे, द ओवरहेड डायरेक्ट रेस, जब सन की जो रेस है वो सीधी डायरेक्टली अर्थ पर होती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो क्या होगा, समर सोलेस्टिक होगा यानी कि बहुत ज्यादा हॉट होगा। और सीजन कौन सा होगा, समर सीजन बनेगा। जब सन की जो रेज है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है तो इस पोजीशन में क्या होगा, समर सोलेस्टिक होगा। समर सोलेस्टिक यानी कि हॉट होगा सीजन, मतलब बहुत ज्यादा हॉट लगेगा। हॉट मतलब मीन्स summer season. Since the sun rays are falling directly the northern hemisphere, summer season with 21st June being the longest day. इसी वजह से क्या होता है, जो सन रेज है सीधी डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होगी, और तो उस दिन क्या होगा, समर सीजन होगा। समर सीजन में 21 जो जून होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, सन रेज सीधी डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही है और हॉट होगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, और ये ईयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा। इट ऑब्जर्व, अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं समर सीजन में क्या होता है, जो डेज हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्गर होते हैं और नाइट क्या होती है, शॉर्टर होती है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल पर पीरियड ऑफ ओनली डे लाइट होता है। The southern hemisphere during this period experiencing winter and days are shorter and nights are longer. जब southern hemisphere पर सनरेज डायरेक्ट पड़ेगी तो क्या होगा, जो सनरेज क्या होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, तो विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है और उसमें क्या होगा, डेज क्या होंगे, शॉर्टर होंगे और नाइट क्या होगी, लॉन्गर होगी। ये विंटर सीजन में भी ऐसे ही होता है। समर सीजन में तो डेज क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, नाइट शॉर्ट्स होती है, और विंटर सीजन में इसके अपोजिट होता है। विंटर में क्या होती है, रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। अबाउट 6 मंथ लेटर, ये 6 मंथ का डिफरेंसेस आता है। 6 मंथ्स के बाद में 22 दिसंबर पर हम नोटिस करते हैं द साउथ पोल इज टाइटल टुवर्ड्स द सन एंड टू ओवरहेड रेज टू द सन आर नाउ फॉलिंग इन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर पर हम नोटिस करते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसपे सन की जो रेज है वो क्या होती है, थोड़ा कम पड़ती है। दिस पोजिशन इज कॉल्ड विंटर सोलेस्टिक। तो इसमें क्या होगा, जब सन रेज कम हो रही है, डायरेक्टली नहीं पड़ रही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सही ढंग से नहीं पड़ रही है, तो सन रेज कम है, उनकी पावर कम है, डायरेक्टली नहीं है, तो कौन सा सीजन स्टार्ट होगा, विंटर सीजन। सनरेज डायरेक्टली होगी तो समर सीजन, सनरेज में थोड़ा सा कम यानी सनरेज डायरेक्टली नहीं होगी, उसके अपोजिट होगी तो विंटर सीजन होगा। नाउ द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज द समर सीजन विद 22 दिसंबर बीइंग द लॉन्गेस्ट डे। 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे बताया गया साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि समर सीजन में 21 जून लॉन्गेस्ट डे है। इट एक्सपीरियंस लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। और समर विंटर सीजन में दिखती सी बात है, मैंने बताया था आपको, विंटर्स कैसी होती है, लॉन्गर होती है और डेज शॉर्टर होते हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
the position of the earth between June 21st and December 22, which is 6 months after summer solstice. ये दोनों टाइम पीरियड में दोनों डेट में 6 मंथ का डिफरेंसेस है. उसके बाद में ओवरहेड रेज आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्दर्न टू साउदर्न हेमिस्फीयर. उसके बाद में रेज कहां से कहां तक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर तक होती है, जो कि इक्वेटर के बिल्कुल ओवरहेड होती है, इक्वेटर के ओवरहेड होती है. अब आता है 4 सीजन. रिवोल्यूशन से क्या होता है, मेन 4 सीजन बनते हैं. द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, दस रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अर्थ जो है सन के अराउंड रेवोल्यूशन करती है, उसकी वजह से सीजन होते हैं. द सीजन फॉलो द पैटर्न स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम एंड रेनी सीजन. मंथ है स्प्रिंग बिगिनिंग मार्च, समर इन जून, ऑटम इन सितंबर, विंटर इन दिसंबर एंड रेनी सीजन इन जुलाई. ओके, थैंक यू.